इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। मैं हमेशा से ये चीज़ जानता हूँ कि जब भी कोई उड़ीसा से मेरे पास कोई इंसिडेंट आता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो ये उड़ीसा से ही मेरे पास ये इंसिडेंट आया था और इसमें क्या हुआ था, जो सब्सक्राइबर हैं उनको उनके पापा ने बताया था सब कुछ, लेकिन सब्सक्राइबर ने जो चीज़ देखी थी और जो चीज़ सुनी और जो मैं बताऊँगा, उसको सुनने के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि आप एक डायन की पावर को जान जाओगे कि कितनी शक्तिशाली एक डायन होती है। एक दिन ये लड़का जो हमें बताने वाला है सब्सक्राइबर, ये स्कूल से वापस आता है। शाम का टाइम था, इनके पापा बैठे हुए थे और इनके पापा थोड़ा-सा हाथ टाइट रखते थे, मतलब खर्चा नहीं करते थे ज़्यादा। तो ये देखते हैं कि इनके घर में कोई एक तांत्रिक आते हैं और जैसे ही आते हैं तो इनके पापा खड़े हो जाते हैं, पैर-वैर पकड़ने लगते हैं कि यार कोई बहुत सिद्ध इंसान आया है। वो जो तांत्रिक आए थे, वो सिर्फ़ इतना बोलते हैं कि उस गाँव में किसी को पैसे की ज़रूरत है, उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं, तो आप दे पाओगे? तो इनके पापा कुछ नहीं सोचते, सीधा भाग के अलमीरा में से पैसे देते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि अगर मेरे से और कोई सेवा हो पाए तो बताना। अब जो इस लड़के ने देखा, इसे भरोसा नहीं हो रहा कि यार पापा ने पैसे ऐसे कैसे दे दिए? मतलब हम तो माँगते रह जाते, हमारे तो यूनिफ़ॉर्म भी नहीं आती ढंग से, बुक्स भी नहीं मिलती। मतलब हमें तो पता भी नहीं है कि पैसा इतना है घर में। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि पापा ने दे कैसे दिए? तो एक दिन ये अपने ज़हन में उस चीज़ को रखता है कि यार पापा ने कैसे दे दिए। दूसरे दिन स्कूल में जा रहा है तो पढ़ाई चल रही है, तो एकदम से दिमाग में आता है कि वो इंसान आया कौन था जो तांत्रिक था? क्योंकि तांत्रिक की जो वेशभूषा उसने बताई लड़के ने, वो कुछ इस तरीके की थी कि सामने से दिखने पर वो इंसान ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा जैसे टाइम से नहाया नहीं है, कपड़े बहुत पुराने हैं, लेकिन एक सुगंध उसके अंदर से आ रही है, खुशबू आ रही है कि बहुत पूजा-पाठ वाले हैं, जैसे फ्रेग्नेंस चलती है साथ में। तो ये अगले दिन आते हैं और अपने पापा से पूछ लेते हैं कि पापा एक बात बताओ, आप हमारी चीज़ें पूरी नहीं करते, लेकिन वो इंसान कौन आए थे? एकदम से आते ही उन्होंने कहा कि उस गाँव में किसी औरत को ज़रूरत है पैसे की और उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं। आपने इतना सुनते ही पैसे रख दिए। तो फिर ये बताना शुरू करते हैं कि बेटा कुछ लोग होते हैं, जो बहुत कम होते हैं इस दुनिया में जो भला करते हैं किसी का। तो ये बताते हैं कि एक 20-22 साल पहले की बात है और मेरे दोस्त के भाई के साथ कुछ हुआ था। तो अब यहाँ से इनके पापा को हटा देते हैं, दोस्त के भाई को ले लेते हैं, कैरेक्टर देते हैं विजय। विजय के साथ ये हुआ था। विजय एक्चुअली में अपने कॉलेज डेज़ में थे और एक लड़की को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे उनसे। तो बीच में एक और इंसान था जो उनके बीच में काँटा बन रहा था। वो उस लड़की को बार-बार छेड़ता था, बोलता था कि उसमें क्या है, मुझसे बात कर, मैं तेरी सारी इच्छाएँ पूरी कर दूँगा, तेरे खर्चे पूरे कर दूँगा। ये लड़की जो थी ये थोड़ा गरीब फैमिली से थी। तो इसने लड़की ने बताया विजय को कि यार वो तीसरा बंदा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसने क्या करा, उससे बात करी तीसरे बंदे से विजय ने कि यार आप मेरे बीच में क्यों आ रहे हो? आपको पता है हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं, घरों में बात भी चल रही है। तो वो इंसान बोलता है कि भाई देखो, अगर ये चीज़ लड़की बोल देगी तो मैं पीछे हट जाऊँगा। लड़की ने भी बोल दिया तब भी पीछे नहीं हटा। तो इसने अपने भाई को बताया जो इनके पापा के दोस्त है कि ऐसे-ऐसे भाई वो हमारे बीच में आता है। तो इसके भाई ने क्या करा, जाके 3-4 जड़ दिए उसे, तीसरे इंसान को कि तू क्यों परेशान कर रहा है? घर में इनकी शादी की बात चल रही है। जब इस तरफ पहुँच गया मुद्दा तो तेरा आना बनता नहीं है, लड़की ने भी तुझे बोल दिया। उस टाइम तब वो बोल के निकल गया कि ठीक है, मैं पीछे हट जाऊँगा, अब नहीं करूँगा। लेकिन अगले दिन फिर वही हरकतें शुरू। कभी साइकिल पे आ रहा है, कभी कुछ गुलाब देने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ छोटे-मोटे आइटम देने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की ने सीधा बोल दिया कि अगर आप लोगों के बस की नहीं है तो आप बता दो, फिर मैं अपनी फैमिली को बोलती हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों की बेइज़्ज़ती होगी कि आपको बताने के बाद भी आप एक लड़के से दूर नहीं करवा पाए। तो वो लोग इसको ईगो पे ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा पुलिस वालों के पास जाते हैं उस स्टेट की और बोल देते हैं कि ऐसे-ऐसे वो लड़का है, थोड़ा दबाव डालते हैं पॉलिटिकल। लड़की कमज़ोर थी, लड़के स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने पॉलिटिकल दबाव डाला तो उन्होंने क्या करा, पुलिस वाले ने उस लड़के को पकड़ा, बढ़िया रिमांड लिया 1-2 दिन का। उस लड़के को सीधा समझा दिया कि अगर तू इस इलाके में दिखा, तो शायद तेरे लिए ठीक नहीं होगा, अगली बार सीधा तेरा एनकाउंटर होगा। तो उस लड़के ने बोला कि ठीक है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसकी दुनिया में कभी वापस नहीं आऊँगा। ये उस लोकेशन को छोड़ के चला गया। ठीक है, इनकी अच्छे से शादी हो गई, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब भाई उड़ीसा में क्या होता है ना, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसे छोटी मछलियाँ खिलाई जाती हैं और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इनके हस्बैंड थे, वो बाहर जाते थे, मार्केट से छोटी मछलियाँ लेके आते थे, मछलियाँ खिलाते थे। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हुआ, जब आगे महीने बढ़ने लगे धीरे-धीरे, तो ये जो लड़की थी, इसके साथ अजीब-अजीब सी एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई कि जैसे इसे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती थी और वॉमिटिंग आना बनता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, पर ग्रीन लिक्विड निकलना मुँह से, ब्लैक लिक्विड निकलना। बार-बार जब अकेली लेटी होती थी तो ऐसा लगता था कोई चीज़ परेशान कर रही है, दब रही है।
बार बार वॉमिटिंग आ रही है तो उसमें बाल निकल रहे हैं। अब ये चीज़ समझ नहीं आती थी। एक बार अपने हस्बैंड को इसने बताया कि यार मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो हस्बैंड ने बोला डॉक्टर से पता करते हैं। लेकिन जो लड़की थी वो नॉन-वेज बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करती थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने टेस्ट करे, कुछ भी नहीं मिला। तो एक टाइम पर ऐसा हुआ कि जब बेबी 6-7th मंथ के टाइम पे आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब उस टाइम पर जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो इतनी जल्दी अवेलेबल होते नहीं हैं। तो सिटी में भागना पड़ा। तो वहाँ बताया कि बेबी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ-पैर मारने वाली चीज़ है, इतना ज़्यादा घबराओ मत। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रा और ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी कि वो जो लड़की है वो अब इस तरीके से रिएक्ट कर रही है कि उसके अंदर पोज़ेशन आना स्टार्ट हो गया। बार-बार वो उठती, बैठती, इधर घूमती, कुछ ज़बरदस्ती खा लेती। तो वो बार-बार जो हस्बैंड है वो समझाते कि क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आया जब लड़की पूरी तरीके से पोजेस हो गई। पोजेस होने के बाद अपने बाल नोचने, शरीर पे नाखून मार लेना, पता नहीं चल रहा कौन है, कौन नहीं है, हस्बैंड को धक्का मार देना, लड़ाई होनी, अपने पेट पे हाथ मारना कि बच्चे को नुकसान हो जाए। ये चीज़ें चलती रही। तो जो लड़का था उसने अपने घरवालों को बताया कि ऐसे-ऐसे अलग हो गए थे थोड़े टाइम के लिए, जब नौकरी की बात हुई थी। तो अपने घर पे बताया कि ऐसे-ऐसे दिक्कत हो रही है। तो इनके भाई को जब पता चला तो उसे तो ये लगा यार हमारा तो मतलब बड़े भाई की लड़कियाँ थी, इसके लड़का होने के चांसेस थे, उसे लगा वंश आने वाला है। तो ये लड़की अगर ऐसे करेगी तो डिलीवरी में दिक्कत होगी। इसने क्या करा बहुत सारे लोगों से पता करवाया। कोई नहीं पकड़ पा रहा क्या हो रहा है इसके साथ। अलग-अलग तांत्रिक, अलग-अलग जो भी तांत्रिक बाबा थे सबको दिखाया, कुछ नहीं पता चला। लड़की की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लड़की इस टाइप पे हो गई थी कि वो अगर उसे कीड़े भी दिखते थे वो भी उठा के खा लेगी। पोज़ेशन बिल्कुल पीक पे था। फिर बड़ी मुश्किल से किसी ने बताया कि भाई एक गाँव है, आपके यहाँ से वो शायद 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन उस गाँव में जाके आपको एक बाबा मिलेंगे, उनसे आप जाके बात करो। तो ये निकले, वाइफ़ को लिया, मतलब ये भी थे उस टाइम पे जो बताने वाले हैं ना उनके पापा, ये भी साथ में थे, दोनों भाई, ये चारों जने वहाँ पर गए। तो इन्होंने वहाँ पे पूरा इलाका देखा कि यार ये इलाका तो ऐसा है जहाँ पे पूरा बसा भी नहीं है, 4-5 झोपड़ियाँ और आगे-पीछे जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं बाबा के पास और बाबा को बताते हैं कि ऐसे-ऐसे दिक्कत हो रही है। बाबा बोलते हैं बैठ जाओ। बाबा बोलते हैं कि मैं इस लड़की को पहले देखूँगा, समझूँगा, फिर मैं बताऊँगा दिक्कत क्या है। तो बाबा एक अंडा देते हैं। उसे बोलते हैं कि नॉन-वेज तो तुम काफ़ी खाती हो ना, पका हुआ खाती हो, आज इस अंडे को कच्चा खाओ। उसने फोड़ा और अंडा जैसे ही निकला, सीधा उसके मुँह से वही ब्लैक लिक्विड की पूरी एक फुवारा बहने लगा। वही बाल निकलने लगे, वही नाखून निकलने लगे और मछलियाँ निकलने लगी, मछलियों के टुकड़े निकलने लगे। वो मछलियाँ मूव कर रही थी धीरे-धीरे। ऐसा लग रहा था कि क्या क्रीपी चीज़ हुई। तो बाबा ने देखा और बाबा ने बोला कि इनके सामने तो अगर मैं बोलूँगा तो ये मर जाएँगे सुन के। मतलब कोई बहुत बड़ी विपत्ति है जो इनके ऊपर आ रखी है। तो बाबा बोले कि इस चीज़ की क्रिया करनी पड़ेगी। आप लोग अभी आराम करो, सुबह 4 साढ़े 4 बजे क्रिया करते हैं इसकी। तो अब इन बाबा के बारे में ये जो थे इनके पापा बताने वाले कि ये पता करते हैं यार ये बाबा है क्या चीज़? आगे-पीछे जाते हैं तो देखते हैं भाई सब बाबा के पैर छू रहे हैं। वहाँ 4-5 जो झोपड़ियाँ थी उसमें इस तरीके से उनको पूछा जा रहा है जैसे यार कोई बहुत सिद्धि पुरुष इंसान है और बहुत ख़्याल रखते हैं सबका, सब इनको पूछते हैं। तो होता क्या है, वक़्त के साथ जैसे सुबह का टाइम आता है, तो साढ़े 4 बजते हैं, ये सो रहे थे, पहले सफाई करी गई उस एरिया की, उन्हीं के हस्बैंड ने करी, विजय ने। फिर सुबह का टाइम आता है साढ़े 4 बजे का, तो साढ़े 4 बजे बाबा आते, बोलते हैं उठ जाओ, अब समय आ गया, हमें पूजा आरंभ करनी है। तो जब ये अपने घर के बाहर निकलते हैं, तो अचानक से देखते हैं कि 7 पेड़ घेरे में खड़े हैं। तो ये गाँव वालों से पूछते हैं, कल जब हम आए थे तब तो ये पेड़ नहीं थे। तो बताया गया कि जो ये बाबा हैं, इनके पास ये सिद्धि है कि ये पेड़ों से बात करके उनको मूव भी करवा देते हैं। तो इस क्रिया को करने के लिए 7 पेड़ों को वहाँ पे लाया गया। फिर ये देखते हैं जितने भी गाँव वाले हैं उस 4-5 घर में किसी के हाथ में चंदन का लेप है, किसी के हाथ में, मतलब सब हेल्प करने वहाँ पे आ रखे हैं। सबको कुछ मंत्र बताए गए और एक टाइम बताया गया कि इस टाइम पर आपको ये मंत्र पढ़ने हैं। वहाँ पर जब उस लड़की को बैठाया और वहाँ पर कुछ चीज़ें लाई गई थी जो बलिदान देने के लिए थी, तो जो बाबा थे उन्होंने अपनी क्रिया करनी स्टार्ट की। वो जो लड़की थी वो एकदम से पोजेस होना स्टार्ट हो गई। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बाबा ने बोला सारे मंत्र पढ़ना शुरू करो, जितना ज़्यादा उच्चारण होगा उतनी जल्दी इसके अंदर चीज़ें आएँगी और लड़की के पास टाइम कम है, तो इस तरीके से उच्चारण करो कि जितनी तेज़ आवाज़ में बोलोगे मंत्र उतने ज़्यादा इसे अफ़ेक्ट करेंगे। तो ऐसा ही होता रहा, जितने भी थे मंत्र का उच्चारण हो रहा है और ये लड़की पूरा पोजेशन बाहर निकल रही है, पूरा आ रहा है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है ये एंटिटी है कौन, किसने भेजा, क्या है? बलिदान दिया गया। वो जो 7 पेड़ थे उन पे चंदन लगाया गया, सिंदूर लगाया गया, वहाँ पर जो राई के दाने थे वो छिड़के गए, लौंग उन पेड़ों में डाली गई। उसके बाद जब पोजेशन पूरा इस तरीके से आ गया था कि
मार दूंगी मार दूंगी मार दूंगी। तो एकदम से बाबा ने सबको बोला अब शांत हो जाओ, अब सारे शांत हो जाओ। उधर धूप की किरणें आनी शुरू हो गई थी। तो जब ये सब शांत होते हैं तो भी मंत्रों का उच्चारण आ रहा होता है। तो सबकी नजर पड़ती है मंत्र का उच्चारण कहाँ से आ रहा है। तो पेड़ों पे देखते हैं 7 पेड़ पे 7 ब्रह्म राक्षस बैठे हैं जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अच्छा, कितनी सिद्धि होगी इनके पास कि ये पेड़ भी ले आए, ब्रह्म राक्षस को भी ले आए। तो उस लड़की का केस इतना वर्स्ट हो गया था, बाबा ने जब देखा कि उसका जो शरीर है वो धीरे धीरे लकड़ी का बनने लग रहा है, कि ऊपर जैसे वो जमने लग रही है। तो बाबा ने क्या करा, उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे खींच लिया और वो पूरी आकृति बनती चली गई लकड़ी की। अब ये सारी चीजें होते टाइम क्या हुआ, बाबा ने बोल दिया कि अब सारे साइड हो जाओ, और उस पूरे 7 पेड़ पे एक जैसे होता है मोली रोली का पूरा घेरा बना दिया, और ये चीज बोल दी कि अब इसको कोई छेड़ेगा नहीं, ये 7 ब्रह्म राक्षस आज से इस एंटिटी को यहीं पे पकड़ के रखेंगे। अब लड़की हो गई मुक्त। तो पूछा गया कि भाई अचानक से लड़की को उस घेरे से निकाल दिया था। निकाल लिया तो वो आकृति होती है ना जैसे बनती चली गई कि किसी चीज को कैद कर लिया वहां पे। अब ब्रह्म राक्षस भी अब लोगों को तो दिखते नहीं है, लेकिन बाबा से पूछा गया कि बाबा ये सारी चीजें थी क्या, ये हुआ क्या, किसने करा, क्यों करा, इसी के साथ क्यों हुआ। तो बाबा वहां बैठते बोलते हैं मैं बताता हूँ। लड़की बेहोशी की हालत में थी। तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक लड़का पड़ा हुआ था, इनके दिमाग में वो गया, क्लिक हुआ। तो बाबा ने बताया कि इसके पीछे जो लड़का पड़ा हुआ था ना, जब ये वहां पुलिस वालों से पिट के निकला तो ये शहर बदल के अपनी मौसी के पास गया, और इसकी मौसी थी एक डायन। इसने अपनी मौसी को बोला कि आप कुछ भी करो, मुझे उसके शरीर में भेज दो, मुझे उस लड़की को जीते जी रहने नहीं देना है। तो इसकी जो मौसी थी डायन, उसने क्या करा, इसी का गला काटा, इसी की नरबली दी, इसी को उसके शरीर में भेजा। साथ में फिर और खुलासा करा कि उसको निकाला, और साथ में एक एंटिटी और थी, वो थी बाघ। बाघ वो एंटिटी होती है जो नहर में मरी, नालों में डूब के मरे, और वो ही जो इंसान होते हैं वो जब बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, डूब के मरते हैं, तो वो बाघ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सस्पेंस था वो सबसे तगड़ा था कि एकदम से बाबा बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मीट मच्छी खाते हो ना तुम लोग, तुम्हारे कर्म भी तुम्हें लेके डूबेंगे किसी दिन। तो ये बोलते कि क्या हुआ बाबा, बोले कि तू, उसके हस्बैंड को बोले तू तो उस औरत से डेली मिलता था, तू पहचान नहीं पाया उसे। बोले कैसे, बोले वो मछली बेचने वाली तो उसकी मौसी थी, जिससे छोटी मछली लेके आता था, और उन सड़ी मछलियों में बाघ को डाल रखा था, जिसने तेरा बच्चा खत्म कर दिया था लगभग। ये तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम्हारे पितरों ने कुछ बचा लिया, कुछ तुम सही टाइम पे मेरे पास आ गए, तो तुम इस तरीके से मुक्त हो रहे हो कि बाघ को भी अलग करा गया, और वो जो प्रेमी एक था, जो प्रेत था, उसको भी हटाया। लेकिन यहां से ये समझ में आता है 7 ब्रह्म राक्षस और एक सिद्धि पुरुष तांत्रिक सारी चीजें कर रहे थे किसके अगेंस्ट, सिर्फ एक डायन के अगेंस्ट, कि कितनी शक्ति उस डायन में होगी। और अभी भी जैसे वो रह रही है वैसे रह रही है, कैसे रह रही है पता नहीं, बट ये बताया गया कि वो डायन जब वार करती है तो ये वो वार होता है कि धनुष से तीर छूटा और सीधा जाके लगा, तो उस तरीके से करा था, और इस तरीके से इस पूरी चीज को बचाया गया। तो अब ये बाबा की इतनी मान्यता है, जब इनके घर पे आए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना उस औरत की मदद करनी है। इन्होंने अपनी आंखों से वो चमत्कार देखा, इनके ऊपर तो एक एहसान है, तो वो पैसे दिए गए। फिर इसे पता चला कि अच्छा इतना सब कुछ बैकग्राउंड में हुआ था।